जंगल में कल रात से जोरदार बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसका घोंसला पानी से पूरा भर चुका था। बारिश के कारण उसके पर भी गीले हो चुके थे। मम्मा, मम्मा अब नहीं सहा जाता, बहुत ठंड लग रही है। चले ना मम्मा, हम इस घोंसले को छोड़कर चलते हैं। ऐसे तो हम ठंड से मर जाएंगे मम्मा। मेरे बच्चों, अगर हम इस घोंसले को छोड़कर जाएंगे, हमारे जाते ही हमारा घोंसला नीचे गिर जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने ये घोंसला बनाया था। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये घोंसला नीचे गिर जाए। लेकिन मम्मा, अगर हम इस घोंसले में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। चले मम्मा, आप जिद ना करें। कुकू थोड़ा समझदार था। वो अपनी माँ को समझाता है। उसकी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए घोंसला छोड़कर चली जाती है। उसके घोंसले से उड़ते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। देखा बच्चों, टूट गया ना हमारा घोंसला। बस इसलिए ही मैं अपने घोंसले को नहीं छोड़ रही थी। मम्मा, तो क्या हो गया अगर घोंसला टूट गया तो? अगर हम गिर जाते या मर जाते, उससे तो बेहतर है। हाँ मम्मा, चलो अब हमें चलकर किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। कोको अपनी माँ को समझाता हुआ दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पास के पेड़ पर कालू कौवे का घर बना हुआ था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कालू, देखो तो जरा कौन है बाहर। इतनी बारिश में कौन पक्षी आया है? अरे गोरी, इतनी तेज बारिश में ना जाने कौन ही होगा जिसे चैन नहीं है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आराम से घोंसले में लेटकर मजा आ रहा था, लेकिन ये पक्षी भी ना। कालू जी, रहने दो, मत खोलो दरवाजा। होगा कोई न कोई भिखारी पक्षी आया होगा मदद मांगने। पहले अपने पक्के घोंसले नहीं बनाते और फिर जब बारिश में वो भीगते हैं तो आ जाते हैं पंख फैलाते हुए। मदद कर दो, मदद कर दो। ऐसा कहकर गोरी कौवी भी अपने घोंसले में लेट जाती है। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाकर थक जाती है। वो बाहर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, गरीब की मदद तो कोई नहीं करता। मैं क्या करूं भगवान, मेरी मदद करो। मम्मा, मुझे लगता है अब हमें अंदर गहरे जंगल की ओर जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर बारिश बहुत कम महसूस होती है क्योंकि उसके पत्ते बहुत घने हैं। कुकू बेटे, चलें, अब कोई और सहारा नहीं है, हमें वहाँ पर ही जाना होगा। और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घने जंगल की ओर निकल जाती है। घने जंगल में तेज बारिश होने की वजह से, बहुत तेज तो नहीं परंतु हल्की हल्की बारिश तो महसूस ही हो रही थी। ठंड के कारण वो तीनों माँ बच्चे ठंड से कांप रहे थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मुझ पर ना सही, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं क्या करूँगी? ऐसे तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ये बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा, अब मुझे भूख भी लगी है, खाना दो ना लाकर। गुड़िया, इतनी तेज बारिश में हमें कहीं घोंसला नहीं मिल रहा, खाना कहाँ से मिलेगा? तुम क्यों मम्मा से यूं जिद करती रहती हो? गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आप दोनों यहीं बैठे, मैं अभी जाती हूँ और आप दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर आती हूँ। आप दोनों चिंता मत करो बच्चों, मम्मा के होते हुए आपको भूखा नहीं रहना होगा। मम्मा कहीं न कहीं से जरूर कुछ न कुछ करेगी, परंतु आपके लिए भोजन लाएगी। रानो चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है। कहीं भी उसे भोजन नजर नहीं आ रहा था। भगवान, क्या यही सिला है एक माँ की ममता का कि उसे भोजन तक नसीब नहीं हो रहा? क्या एक माँ अब अपने बच्चों को एक वक्त का भोजन तक नहीं खिला सकती? ऐसा कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी अचानक से उसके आंसू देखकर वहाँ एक परी आती है। रानो, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारी ममता सच्ची है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें कोई साधारण नहीं बल्कि एक सोने का बहुत खूबसूरत घर दूंगी। और फिर परी रानो चिड़िया के साथ उसके बच्चों के पास पहुँच जाती है। और फिर वो परी एक चमकदार रोशनी निकालती है और उस रोशनी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का घर बनकर तैयार हो जाता है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती परी जी, आपने मेरी कितनी मदद की है। मेरे बच्चों को ये सर झुकाने की जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो, ये सिर्फ घर नहीं, ये घर बहुत मजबूत और ठंडा है। ना तुम्हें इसमें गर्मी लगेगी और ना ही ठंड। ये घर इतना मजबूत है कि इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई बड़ा जानवर, ना ही कोई शिकारी पक्षी। लेकिन एक बात याद रखना रानो, इस घर में लालच का कोई काम नहीं। लालच करोगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, इस घर में तो हमें सब कुछ मिलेगा ना? ये घर कितना अच्छा है मम्मा। हाँ मेरे बच्चों, ये घर बहुत अच्छा है। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। दोनों फौरन उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तू जितनी है ना उतनी ही रह। चल चल भाग यहाँ से, ये घर अब हमारा है। अगर घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो तेरे और तेरे बच्चों के पंख तोड़ देगा मेरा कालू। हो, अपनी चोंच मार मार के तुम्हारे पंख जख्मी कर दूंगा। भागो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। अब ये घर मेरा है, कालू कौवे का। कालू भैया, कृपया ऐसा ना करें। मैंने बहुत मुश्किलों से इस घर को हासिल किया है। मेरे बच्चे ठंड से भीग के मर जाएंगे। कृपया मुझ पर दया करें, मुझे इस घर में रहने दे कालू भैया। चल चल भाग छोटी चिड़िया, जब देखो भीख मांगती रहती है। हो रानो, जाती है या तेरे बच्चों को भी यहाँ से मार कर भगाऊं? चल चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक वो घर चमकने लग जाता है। कालू गोरी, तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को सताने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर वो घर कालू कौवे और गोरी कौवी को खूब मारता है। कालू कौवा और गोरी कौवी उनसे माफी मांगते हैं। घर जी हमें माफ कर दो, हम तो चिड़िया बहन से मजाक कर रहे थे। हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये घर तो चिड़िया बहन का है। चिड़िया बहन, तुम आराम से इस घर में रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस जादुई सोने के घर में रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। एक छोटा सा घोंसला जिसकी टहनियाँ भी थक चुकी थी, वहीं पर थकी हुई एक माँ चिड़िया रहती थी। उसकी बेटी रानो चिड़िया थी। माँ चिड़िया की आंखें अपनी बेटी चिड़िया को ताक रही थी। रानो, मेरी नन्ही सी जान, मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन एक चीज है जो आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ। माँ नहीं, आप ऐसी बात तो मत करो। मैं अब भी वही रानो हूँ जिसे तू कहानियाँ सुनाकर सुलाती थी। तेरे बिना मैं क्या करूँगी माँ? कैसे जीऊंगी मैं अकेली? तू ऐसा सोचना भी मत। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी माँ। मेरी बच्ची, दुनिया का यही उसूल है, जो आया है इस दुनिया में उसे जाना है। लेकिन अब तू मेरी बात सुन। एक जादुई लहंगे का घर है बिटिया, जो आसमान की छांव में छिपा है। जो वहाँ जाता है वो दुख भूल जाता है मेरी बच्ची। मुझे यकीन है तू उसे ढूंढ लेगी। इतना कहकर माँ चिड़िया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। माँ, तेरा आंचल ही मेरा संसार था माँ, पर मैं वादा करती हूँ वो घर जरूर ढूंढूंगी और वहाँ जाकर तेरे नाम की हर सांस जीऊंगी माँ, मैं वादा करती हूँ। रानो चिड़िया ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लग जाती है। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन लाडो चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले के बाहर उदास बैठी हुई थी। अरे रानो, क्या हो गया?
अब कब तक ये उदास रहेगी? मेरी सहेली, मैं हूँ ना तेरे साथ। देख, दुनिया का उसूल है, आज तेरी माँ गई है, कल कोई और जाएगा और एक न एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इस तरह मायूस ना हो, कुछ खा ले। चल मेरे साथ जंगल की ओर चल, वहाँ घूमकर तुझे कुछ अच्छा लगेगा। हम मीठे फल ढूंढने चलते हैं। तभी रानो चिड़िया लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर तू अकेली नहीं है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तेरे साथ मैं उड़ूंगी, चाहे राहों में कांटे भरे हो या फिर बादल गहरे हो। चल मेरी बहन, आज से हम दोनों साथ हैं और उस लहंगे के घर को ढूंढने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी। लाडो, तेरी दोस्ती ही मेरा पर है। चल ढूंढते हैं वो घर जहाँ माँ की ममता का जादू है। वहीं एक पेड़ पर बैठे हुए कालू कौवा और गोरी कौवी उसकी बातों को सुनकर जल भुन रहे थे। गोरी, जादुई लहंगा घर, ये तो सिर्फ चिड़ियों का सपना है, मगर मेरे लिए ये एक खजाने से कम नहीं। गोरी, मैं रानो को उड़ने नहीं दूंगा। अगर वो उड़ी तो हम उसका पीछा करेंगे, पर सिर्फ तब तक जब तक वो रास्ता नहीं बता दे। उसके बाद सब हमारा होगा। हाँ कालू जी, जैसे ही वो घर मिलेगा हम घर का ऐसा जाल बुनेंगे कि उसकी हिम्मत भी कांपेगी और फिर वो घर हमारा होगा कालू जी। रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ उस घर की तलाश में निकल जाती है। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। अरे अरे अरे, ये भोजन मेरा है, तू जा यहाँ से, जा 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 जा, निकल जा यहाँ से। हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहती है, इतनी मुश्किल से जो मिलता है सब खा जाती है। चल चल, भूखड़ कहीं की, भाग जा यहाँ से। अरे तू क्या समझती है कि बस तू ही भूखी है और मेरे पेट का क्या? मैं जाकर शिकायत करूंगी रानी चींटी से। अगर तूने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं तेरी एक एक बात बता दूंगी, समझी तू? अरे अरे, क्या बताएगी तू? हाँ हाँ, क्या बताएगी? तू मुझसे बड़ी है और छोटों को खाना पहले देना चाहिए। चल चल, वैसे भी तू मुझसे पूरे 2 दिन बड़ी है। मैं कह दूंगी रानी चींटी से कि ये तो बड़ी है, खुद भी तो ढूंढ सकती है। अब तू जल्दी जा और जाकर अपना दाना कहीं और ढूंढ। मुझसे उम्मीद ना लगाना कि मैं तुझे ये भोजन दूंगी। अरे अरे, बड़ी हूँ तो क्या, मेरे पेट में भूख नहीं लगती? मेरा भी तो पेट है, मुझे भी तो खाने का हक है। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों उन चींटियों की आवाज सुनती हैं तो उनके पास आ जाती हैं। रानो चिड़िया बहुत ही प्यार से उन दोनों चींटियों को समझाती है। देखो, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जब मन में प्यार ना हो वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, असली घर वही होता है जहाँ सब मिल बांट कर रहते हैं। हाँ हाँ, और तुम दोनों तो सगी बहनें लग रही हो, बिल्कुल एक जैसी हो। तुम दोनों आपस में मिल बांट कर खा सकती हो। ज्यादा लड़ाई लड़ना अच्छा नहीं होता, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही तो असली काम है। हमें क्षमा करना। हमने सुना है एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हमने बहुत पहले सुना था, रानी चींटी से। हमने सुना है वहाँ झगड़ा नहीं होता। पूर्व दिशा में 3 पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ी पर पेड़ है, उनको पार करते ही वो जगह आती है। हाँ, और वो 3 पहाड़ी जब आप पार करोगी तो हमने सुना है वहाँ ऐसी जगह है जहाँ कोई लड़ता नहीं। वहाँ एक जादुई लहंगे का घर भी है, लेकिन वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। वो लहंगे का घर किसी को स्वीकार ही नहीं करता है, क्योंकि उस लहंगे के घर को सुना है उसके मालिक का इंतजार है। इतना सुनकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों उन 3 पेड़ों की दिशा की ओर निकल जाती हैं। अरे रानो, देखो वो 3 पेड़, शायद वही दिशा है। हाँ लाडो, मगर देखो ना, आसमान में काले बादल हैं और वो कालू कौवा भी मुझे लगता है हमारे पीछे है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही उसकी परछाई देखी। रानो चिड़िया का इतना कहना था कि कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उसके सामने आ जाते हैं। अरे अरे चिड़िया, इस राह पर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। हवा भी चीख उठती है इस राह में। चल चल छोटी चिड़िया, अब वापस अपने घर की ओर लौट जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ छोटी चिड़िया, भाग जा यहाँ से, वरना तुम दोनों को हम दोनों अपनी चोंच मार मार के जख्मी कर देंगे। चलो चलो, निकलो यहाँ से।
कालू गोरी, अगर तुम्हारा डर मेरा रास्ता रोकेगा तो मेरी माँ की आखिरी बात मेरा जवाब होगी। मैं अपनी माँ की दुआओं के पंखों से उड़ती हूँ, तुम जैसे पक्षियों से मैं डरने वाली नहीं। इतना कहकर लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया दोनों उड़ान भरती हैं और फिर वो 3 पेड़ उन्हें दिखाई देते हैं। उन 3 पेड़ों के नीचे एक सुंदर सा सुनहरा लाल रंग का लहंगा घर था। लहंगे घर को देखते ही रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया की आंखें चमक उठती हैं। वो घर ऐसे झिलमिला रहा था जैसे एक माँ की लोरी हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर रानो चिड़िया का ही इंतजार कर रहा हो। माँ देखो ना, मैं आ गई। ये सिर्फ घर नहीं, तेरी ममता की परछाई है। मैं तुझसे अलग नहीं, तेरे भीतर ही उड़ती आई हूँ माँ। देख, मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया। आ गई मैं इस घर तक। तभी उस जादुई लहंगे घर से एक रोशनी निकलती है और एक आवाज गूंजने लगती है। रानो, ये घर तुम्हारा ही है। ये घर सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसमें तुम्हारी माँ की माँ, तुम्हारी कई पीढ़ियाँ पली हैं। अब वक्त है इस घर में तुम्हारे रहने का। इस घर में तुम्हारे सिवा किसी का हक नहीं, लेकिन जब तुम चाहो तो हर पक्षी को इस घर में पनाह दे सकती हो। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में एक डर था। वो उस लहंगे की चमक और रानो चिड़िया के प्रति उस लहंगे का प्यार देखकर थोड़ा डर गए थे। रानो, हमें माफ कर दो, हम डर लेकर आए थे, पर ये जगह तो सिर्फ प्रेम से बसी है। हाँ रानो, डर भी हार सकता है, ये कभी सोचा ना था। जब दिल एक हो जाए तो बस प्रेम ही बचता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो। अरे यही तो असली जादू है, एकता, प्रेम और ममता का जादू, जो डर को भी छूने नहीं देता। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से उड़ जाती। रानो चिड़िया अपनी सहेली लाडो चिड़िया के साथ उस घर के अंदर जाती है। उस लहंगे के घर में हर तरह का भोजन भी था, मीठे फल थे और एक सुकून था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रानो चिड़िया अब अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके बच्चे थे। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। कालू, क्या कर पाया तू? एक छोटी सी चिड़िया का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे नहीं पता कालू, वो सुंदर घर मेरा होना चाहिए। अगर तूने मुझे वो सुंदर घर ना दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी तेरे काले पंखों की ओर मुँह भी नहीं करूंगी मैं। गोरी, मैंने बहुत तगड़ा प्लान बनाया है, बस तू देखती जा अब मैं क्या करता हूँ। वही रानो चिड़िया अपने सुंदर लहंगे के घर में बैठी हुई थी। घर की दीवारों पर रेशमी कपड़े थे, रंग बिरंगे फूलों की कढ़ाई से सजा हुआ था। वो अपनी बेटी गुड़िया और कुकू के साथ आराम से बैठी हुई चाय और पकोड़े के मजे ले रही थी। पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी, ताज़ा पकोड़े और गर्मा गर्म चाय की। मेरे बच्चों, अगर जिंदगी पकोड़ों के जैसी गर्म रहे और मोहब्बत की चाय साथ हो तो परिंदों की ये दुनिया बेमिसाल हो जाती है। मम्मा, ये घर कितना ज्यादा सुंदर है। मेरे सभी दोस्त कहते हैं कि हमें भी कभी अपने घर पर बुलाओ। हाँ मम्मा, मैं भी अपने दोस्तों को इस घर में लेकर आऊंगा। सब कहते हैं कि हमारा घर तो जंगल के सभी परिंदों से अलग है। ये घर जादुई है माँ। रानो चिड़िया ये सब सुनकर हंसने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक आकाश काले बादलों से घिर जाता है। पेड़ों के बीच कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए आते हैं। उनके इरादों में साजिश भरी हुई थी। पकोड़ों की खुशबू और चैन की चाय। रानो को लगता है कि हम हार गए हैं। आज मैं उसकी खुशियों को धुंध में बदल दूंगा। आई बड़ी बड़ी बनती है शरीफ परिंदा। अब देख, तेरे लहंगे घर का हम क्या हश्र करते हैं। तू तो बस कपड़े की चिड़िया है और हम तो आग हैं, आग। और फिर वो दोनों मिलकर जादुई लहंगे घर को आग लगा देते हैं। वो घर जलकर राख हो जाता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे वो बेघर हो चुके थे। तभी तेज बारिश भी आ जाती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों से ढक लेती है और शाखा पर बैठ जाती है।
हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों का हंसता आशियाना खाक हो गया है। एक माँ का घर सिर्फ ईंट नहीं होता, वो उसके जज्बात का बसेरा होता है। क्या कसूर था इन मासूम परिंदों का? मैं नफरत से हार नहीं मानूंगी, पर ये चोट बहुत गहरी है भगवान। रानो चिड़िया ऐसा कहती जाती और अपने बच्चों को अपने पंखों में समेटती जाती। रानो चिड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक सुंदर सा मोर वहाँ पर प्रकट होता है। एक चमक फैलती है, जंगल की हवाओं में सुकून आता है। रेशमी रोशनी के बीच एक शानदार जादुई मोर आता है। उसके पंख इतने सुंदर थे जैसे कोई करिश्मा, और उसकी आवाज सबसे ज्यादा सुरीली थी। रानो, जब एक माँ की आंखें नम होती हैं, तब पूरी कायनात उसे सुनती है। तू टूटी नहीं, तू तो उस उड़ान का नाम है जो हर मौसम से ऊपर जाती है। आओ, मैं तुम्हारे लिए फिर से घर बनाऊंगी, एक ऐसा जादुई आशियाना जहाँ ना आग पहुँच पाएगी, ना बारिश उसे तर कर पाएगी। गर्मी में वो ठंडा रहेगा, सर्दी में गर्म, और आज तो उसे छू भी नहीं पाएगी। और फिर मोर एक जादुई रोशनी प्रकट करता है। उसमें से सुनहरे धागे निकलते हैं और उस रोशनी में से एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। एक ऐसा अद्भुत घर जो प्रकृति के हर इम्तिहान को पास कर सकता था। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी फिर से रहने लगती है, लेकिन उसके दिल में कालू कौवे और गोरी कौवे का डर मौजूद था। हे भगवान, मेरे बच्चों को सलामत रखने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर वो कालू और गौरी फिर से आए तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? अब मैं फिर से बेघर नहीं होना चाहती। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवे फिर से आते हैं, मगर जैसे ही वो आग फेंकते हैं, वो घर चमक उठता है। वो चमक उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और उन दोनों को उड़ाते हुए दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक देती है। वहाँ ना कोई शाखा है, ना कोई आवाज, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और पछतावा। उस जंगल में एक जादुई आवाज गूंजने लगती है, जिसने मोहब्बत को जलाया उसे अब अकेलेपन की सजा मिलेगी। रानों की ममता पर उठाने वालों का ठिकाना अब वीरानियां ही है। और फिर एक सन्नाटा छा जाता है। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया अपने जादुई घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। घर की दीवारों पर मोर के पंखों की चमक थी और वो फिर से अपने बच्चों के साथ गर्मा गर्म पकोड़े और चाय खा पी रही थी। अब ये घर मेरी पहचान नहीं, ये मेरी कहानी है और मेरे बच्चों को अब कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि ये घर प्यार से बना है जो कभी नहीं उजड़ सकता। वो अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपाती है और उनसे खूब लाड़ प्यार करती है। मम्मा, अब मैं अपने दोस्तों को इस घर में ला सकती हूँ। मम्मा, मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा हमारा घर तो जल गया है, अब कोई भी हमसे दोस्ती नहीं करेगा। हाँ मम्मा, और मैं भी यही सोच रहा था। जब मेरे दोस्त मुझसे कहेंगे कि हमें अपने घर ले चलो, तो मैं उन्हें क्या दिखाता मम्मा। लेकिन अब देखो मम्मा, ये घर तो फिर से वापस आ गया है। अब मैं अपने दोस्तों को अपने घर में लाऊंगा। मम्मा, क्या आप उनके लिए चाय और पकोड़े बना देंगी? हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, आपकी मम्मा जरूर ऐसा करेगी। मेरे बच्चों, एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करती है। एक माँ कभी हार नहीं मानती। अब मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, दाना खोजना सिखाऊंगी और इतना मजबूत बनाऊंगी कि कोई भी कौवा या कौवी आगे चलकर तुमसे उलझने की कोशिश भी ना करे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ममता की ताकत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। जो माँ टूटकर भी अपने बच्चों की खुशियाँ बचा लेती है, उसका घर राख से नहीं बल्कि उम्मीद से बनता है। और याद रखो, नफरत चाहे कितनी भी हो, पर प्यार का जादू कहीं ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि रानो चिड़िया ने जादुई लहंगे का इस्तेमाल सही किया, हमें कमेंट करो। क्या कालू कौवा उसकी मदद कर रहा था या फिर चालाकी कर रहा था? और अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई जादुई सामान होता तो तुम उससे क्या मांगते? जल्दी से हमें कमेंट कर बताओ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी का धन्यवाद।